क्या है राजा? वाह, इस पत्र में राघव का संदेशा लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोक चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए गुरुवर। अब सीता वर बरनी से राघव वर को बरने चलिए स्वामी। बाकी तो सब कुछ इस पत्र में लिखा ही है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ माई सुख छाई। हे राजन, जैसा कि आपने पत्र के माध्यम से हमें बताया है कि आपके बड़े राजकुमार राम और महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है, ये तो हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है राजन। बल्कि राम और सीता का विवाह संसार के कल्याण हितार्थ होगा। फिर ऐसा हो क्यों ना, इस संसार में जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके लिए हमेशा सुख ही सुख छाया रहता है राजन, छाया रहता है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाराई। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से छोटी छोटी जो नदियां हैं बरियाई जाके सागर से मिलती है, जबकि सागर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि हम पे मिले, फिर भी बरियाई जाके मिलती है। ठीक उसी तरह से तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाहि सुभाए। उसी तरह से इस संसार में जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके बिना इच्छा के भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य बड़ाई बेप्रयास आते हैं राजन, बेप्रयास आ जाते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयव नहै को हो नाई। सोचने की बात है कि हे राजन, आपकी तरह सुकृतमान अर्थात आपकी तरह पुण्यवान भूतो न भविष्यति, न तो राजा कभी था और न ही होने की आशा है राजन। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। इसलिए हे राजन, इस शुभ कार्य में विलंब ना किया जाए, बारात को सजाया जाए, निशान को बजवाया जाए और धूमधाम के साथ राम की बारात का प्रस्थान किया जाए। गुरु आज्ञा पालन होगी। पुत्र भरत, हमारे पास में आओ। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए संदन साजहु जाई। मेरे बेटे, अब तो बारात की तैयारी अति शीघ्र होना चाहिए। सभी रथाओं को सजा दो। हाथी, घोड़े या जितने भी वाहन हैं, उन सबों को सजाओ एक स्वर्णमयी रथ, जो कि दिव्य रथ हो। ऐसा रथ गुरुदेव भगवान के लिए सजाओ और सभी अयोध्या वासियों को कहो, अयोध्या के बाहर चल करके सब लोग अपने अपने रथों पर सवार होकर के एकत्र हों, जिससे कि सभी बारात एक साथ अयोध्या से मिथिला के लिए पयान हो। हे श्रीमान दाऊ जी, बारात की तैयारियां पूर्णतः रूप से हो चुकी है और गुरु नारायण भगवान के लिए सुंदर स्वर्णमयी रथ सजाया हूँ। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरे, लागे जुरन बरा। होत सगुन सुंदर सबही, जो जई कारज जा। स्वामीनाथ, आप बताएंगे जिस समय शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी हो, अयोध्या से
मिथिला के लिए राम की बारात उसी समय पर प्रस्थान करे स्वामी। हे राजन, वैसे तो राम जो है स्वयं शुभ मुहूर्त है, शुभ के सूचक है। राम के शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र मतानुसार जो गोधूली की पावन बेला है सबसे शुभ मानी गई है और वो समय निकटतम आ चुका है। इसलिए मेरा मन है इसी शुभ समय पर राम की बारात को मिथिला के लिए प्रस्थान किया जाए। इसके पहले भगवान गणेश का आवाहन करके उनके नाम की जय घोष करके और बारात को प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा। गजाननं भूतगणासेवितं जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र जी की। बोले अयोध्या नरेश महाराज की जय। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो हरस चढ़ाई नरे। आप चलो संदन सुमिरी हरे गुरु गौर गणे। बनाई न भरनत बनी बराता। दूल्हा राम लला है, हाँ दूल्हा राम लला है। दुल्हन सिया शहजादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, क्या शुभ मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बनी क्या शुभ मुहूर्त। एक जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की सिया शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की यह शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, भार्गव परिवार की।
बाराती बने हुए हैं, मैं हृदय से आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। पद शर तुरग नैन चले अगवा। वस्तु सकल राखी न पे आगे, विनय कीन तीन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीश जाच कन दीना। करी पूजा मानता बढ़ाई, करी पूजा मानता बढ़ाई। करी पूजा मानता बढ़ाई। जन्मा से कहूँ चले लगाई। अति सुंदर दीन्यो जनवासा, अति सुंदर दीन्यो जनवासा। जहाँ सब कहो सब भांति सुपासा, जहाँ सब कहो सब भांति सुपासा। जानी सिया बरात पुर आई, जानी सिया बरात पुर
निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा। जिस समय महाराज जनक की आंखों की पुतलिका लाडली सीता, जनक किशोरी ने यह जाना कि बारात नगर में प्रवेश कर आ चुकी है, तो अपनी महिमा प्रकट कर दिया। मन में विचार किया कि चक्रवर्ती नरेश के यहाँ से बारात आई है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पिता की कहीं कमी दिख जाए। पुत्री का पिता से बड़ा निर्मल स्नेह होता है, पिता पुत्री का। तो हृदय सुमी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। हे राजन, महाराज जनक की ओर से ये बारात आगमन की पहली भेंट है। शास्त्र मतानुसार ये शुभ मानी गई है। इसे अपने कोष में रखवा के और इससे दुगना कोष से निकलवा के ब्राह्मणों को दान दिलवा दिया जाए। जय जय अज्ञानाथ। हाँ प्रभु, अब जन्माष्टमी के लिए यदि तैयारी हो जाए तो बड़ा उत्तम हो। अति सुंदर दीन्यो जन्मासा, कल से करने होता है गुरुदेव। क्या कह रही हैं? कल से करने होता है, ऐसे कैसे? भैया कहाँ गए? ओ भैया, कलसा करने एक तो दे दो। इसीलिए कलसा नहीं उतर रहा था। हम कहे कलसा क्यों नहीं नीचे उतर रहा? ऐसे में कैसे? पितुआ गवन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। लाल राघव, देखो तुम्हारे दाऊ जी बारात को सजाकर मिथिला के प्रांगण पर उपस्थित हो जा चुके हैं। तुम दोनों भाइयों की भी परम इच्छा होती होगी माता पिता से मिलने के हितार्थ, लेकिन संकोच के बस में कहने में संकुचित हो रहे हो। इसलिए प्रथम मुझसे यहाँ मिल लो, वहाँ जाओगे माता पिता के स्नेह को पाकर के भूल जाओगे। इसके पश्चात दाऊ जी के पास मैं तुम्हें स्वयं लेकर के चल रहा हूँ राघव। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विषेकी। चले जहाँ दशरथ भूप बिलो के जब मुनि, आवत सुतन समय उठे हरस सुख सिंधु महु। चले था हसीले मुनि दंड, मुनि दंडवत महिषा। बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही शीस पूछी कुशलाई।
चक्रवर्ती जी, मैं आपके पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ 10 दिन के वास्ते मांग करके ले गया था। आपके बालकों के द्वारा मेरी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हुई, दुराचारी राक्षसों का निधन हुआ। अब आप अपने पुत्रों का हाथ अपने हाथ में लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करूं। नहीं गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? जिस समय आपने हमारे पुत्रों का हाथ अपने हाथ पर लिया था, अवध में लिया था, मुझे वचन भी दिया था, जिस तरह से लेकर के जा रहा हूं राजन, ठीक उसी भांति अवध में ही ला करके वापस करूंगा। ये अयोध्या नहीं, ये तो मिथिला है गुरुवर। अभी तो मैं राम के बारात का एक छोटा सा बाराती बन करके आया हूँ। पिता का पद तो आपको ही ग्रहण करना है। तो लाल राघव की बारात में मुझे भी सम्मिलित होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं चक्रवर्ती जी, अगर आज्ञा हो तो मिल सकता हूँ। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुख न समाई। सुत ही अलाई तू सह दुख में दे मृतक, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जात बखानी। जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री में, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनी। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही बियाह बढ़ला। ए भैया, जैसे अपने मिथिलापुर में एक जोड़ी श्री महाराज महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आई थी, उसी प्रकार से एक जोड़ी श्री महाराज के भी साथ में है। सत्य कह रही हो। ए भैया, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री राम है कौन श्री भरत है। एक जोड़ी जो और है भैया, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री लक्ष्मण कौन श्री शत्रुसूदन है। ए भैया, एक जोड़ी और है, इधर महामंत्री जी उधर समधी साजन। ए भैया, एक जोड़ी तो और है। हाय हाय हाय, ये दाढ़ी वाली जोड़ी भैया, ये दाढ़ी वाली जोड़ी की तो छटा निराली है भैया। कहीं ऐसी जोड़ी इस त्रिभुवन में खोजी जाए तो कहीं नहीं मिलेगी भैया। इनके समान यही है भैया, यही है। अब हम लोगों की विधाता से यही विनय है कि ये चारों राजकुमार हमारे मिथिलापुर में ही ब्याहे जाएं और हम सब सखियां सुमंगल गीत गाएं भैया, सुमंगल गीत गाएं भैया। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम सब लोगों का सौभाग्य होगा ना, अगर ऐसा ये कार्य हो जाए ना। होगा, अवश्य होगा।
ले जाइए भैया, जहाँ इच्छा हो ले जाओ, श्री राम तो अपने हैं, ले जाइए। आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी अम्मा का नजावत, आयोरी बना अपनी अम्मा का, आयोरी बना देखो, आयोरी बना, आयोरी बना, आयोरी बना, आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयो ए बहन, समधी साजन को भी कुछ कह दिया न जाने तो पूरा मान जाएंगे कि इनके मिथिलापुर में हम लोग बारात सजा के आए, पर ये लोग हम लोगों को कुछ नहीं बोली है सला, इसलिए जरूरी है। अरे समधी ऐसा, समधी ऐसा, समधी ऐसा, अरे समधी ऐसा बाका निराला है यार, समधी ऐसा, समधी ऐसा बाका, आगे से देखो तो चांद से चमके, आगे से देखो तो चांद से चमके, हाँ चांद से चमके, आगे से देखो तो चांद से चमके, अरे पीछे से, पीछे से बेकार है, अरे पीछे से देखो तो काला है यार, समधी ऐसा, अरे पीछे से देखो तो काला है, अरे तो पीछे क्यों देख रही हो? आप लोग सामने देखो, सम्राट है, क्यों नहीं? उनका तेज तो सामने देखो, पीछे क्यों देख रही हो? आगे से देखो, भालू से बैठा, कौन? एक बार देख रही थी तो चांद जैसे चमक रहा था, अब दोबारा देखी तो बेचारा भालुआ जैसे बैठा है। अरे किसको कह रही हो भालू? समधी साजन को। अरे समझी साधन को। आगे से देखो तो भालू से बैठा, अरे भालू से बैठा, भालू से, ए जी जेठा के संग ना जावे मोरी चाल,
देखो दशरथ सुहासन। राज दुलार नवल बन रावण सुन लो। आयो। ब्रह्मदेव जी के द्वारा श्री राम और सीता के विवाह के जो शुभ लग्न पत्र हैं, जो शुभ मुहूर्त हैं, ब्रह्मदेव ने हमारे पास भिजवा दिया है। यही सुंदर समय है, दूल्हा राम को अर्घ देते हुए मंडप की ओर लेके आया जाए। देखो दशरथ राज दुलार नवल बन रावण आयो रे। हरि ओम मा स्वस्ति नः ताली बजाइए, इंद्रो ताली बजाइए, सब लोग बृहस्पतिर्वा बजाइए। जय हो दूल्हा स्वस्ति दुल्हन नः की। पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बना के दाता चतुर सुजान मंडप की ओर लेके चला जाए। ले लयो रे। बना के दाता चतुर अरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमस्तु वृक्षालशीकेशाय नमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तराजतिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पृथ्वी दयालिता लोका देवी त्वं विष्णायता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरुचासनं तिलकीकरणम् आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः सदमिन्न शरदो अन्ति देवाजुद्रानचकराजरशं तनो नाम पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः। अब राजकुमारी सीता को दुल्हन के वेश में मंडप तक बुलवाया जाए। बेगे कुंवारी अब आलहु जाई चले मुदित मुनिया सुपाई रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सकीन समेति सयानी बार बार मन बार बार सनमान रानी उमा रमा शारद समझाई सिया सवारी समाज बनाई मुदित मंद पही चली दबाई मुदित मंद पही चलिए लबाई सिया सुंदरता बरनी न जाई
ध्वजा मंगलम लघुमती बहुत मनोहरताई आबद दीक बरातिन सीता रूप रास सब भांति पुनीता श्री सदे लक्ष्मी यही विधि सीय मंडपहियाई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई ओम गायत्री नमः सावित्री नमः रुद्रे नमः स्तो वृक्षाल सरस्वत्यै नमः पढ़हि वेद मुनि सदे लक्ष्मी समया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्थिरो व्याप्तम् शरण्यकाणा मुम्बईकाणा सर्वलोकम्बईकाणा गगन सुमन झरी अवसर जानी अरे चंदन काट बाया बाबू तखत बनवाया आंगन बाजी हारी सेवा हे रानी के सोहागे बाप आंगन बाजी अरे ओही चढ़े बैठे हैं बापे बाजाना के जियर देखे लागे घरिया के सोहा ओम अग्निदूतम पुरोद देवाहमुद्रे देवासाद्यादिह संजय गोत्राय नमः नमस्करोमि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम सिद्धश्री नमः गणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा अथ बाण प्रहाराणां कवचं बालकं भवेत् तद्वत्तेन घातानां शान्तिरभवतु वारिणाः ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः वराय नमः श्रेष्यते लक्ष्मी सिंधन्यावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं माश्रन्निखाणा मुम्बईखाणा सर्वलोकमयिखाणा लक्ष्मै नमः बाल की के
संतुष्ट हो। ओम सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभूमित्वं सर्वदशुजादचित्तदशाङ्गुराम्मा पुरुष एवेदत्वं सर्वाञ्चितभूताञ्च भाव्याम्मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा दोजायाश्च पूरुकः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विग्वत्यग्राम शासन न सने अभिगतो विराटजाय कपिराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः समृतं बृहदाज्ञां मा पशुस्ता चक्रे पाव्या नारायण्या ग्राम्या सजे हे राम, रघुवंश कुल की परंपरा के अनुसार आपको 7 भावरें पूरी करनी है, लेकिन 4 भावर आप अग्रभाग में होकर पूरी करेंगे। शेष 3 भावर दुल्हन सीता आगे करके इस तरह 7 भावर आपको पूरी कराना है। शोभित सीताराम कनक मंडप करे होत जनकपुर जात राम भामर फिरे कुंवरी कुंवरी कल भामर देई नयन लाभ सब सादर लेहि शोभित सीताराम जनक मंडप करे होते जनक कुल ब्याह राम भामर धीरे। जय हो, जय हो। रानी मनोहर जोरी जो उपमा कछु देव सो तोरी शोभित सीताराम जय हो, जय हो। राम सिया सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणि खंभन माई मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा शोभित सीताराम जनक मंडप तरे मनहु मदन रति धरी बहुरूपा। कामदेव और देवी रति अनेक रूप धारण करके मानो आज भगवान का ब्याह देख रहे हैं। आज इंद्र भी अपने आप को धन्य मानते हैं। आपके द्वारा 4 प्रदक्षिणा पूरी हो चुकी है, अब दुल्हन सीता को अग्रभाग में किया जाए। कहते हैं रघुवंश में नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई राजा थे राजकुमार जिनको ये श्राप था कि उनकी 5वीं भावर में मृत्यु। इस भय से
ब्याह कैसे हो पांचवी, कौन अपनी कन्या का ब्याह करेगा पांचवी भावर में, मृत्यु निश्चित थी। तो जब इनका ब्याह हो रहा था, कन्या जैसे दूल्हा पांचवी भावर देने लगा तो कन्या ने दूल्हे का हाथ पकड़ के खींच लिया और खुद आगे हो गई कि काल से मैं लड़ूंगी। और फिर कन्या आगे होकर के आगे आगे भावर में चलती है, पीछे पीछे दूल्हा पांचवी भावर से। तब से परंपरा बन गई कि 4 भावर में दूल्हा आगे होता है और 5वीं भावर में दुल्हन आगे हो जाती है। और तब से आज तक यह परंपरा बनी है। बाप को सीता के ललाट पर सिंदूर का दान करना है। बजाइए ताली, सब लोग बजाइए। जोर से ताली बजाओ। जय हो। शोभा कहीं न जात विधि के परार के जलज भरिनी के शशि भूष अहिलो अली के। सुभाषन, क्या है गुरुदेव? मंडप के नीचे के जो कार्य है पूरे हो चुके हैं। अब दूल्हा सरकार और दुल्हन सीता को महलों में ले जाओ और कुल देवता की पूजा करा के फिर मंडप में लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव की, जैसी आज्ञा। जाओ कोहबर में ले जाओ। दूल्हा और दुल्हन कोहबर में जहां जीवन ज्योत मिलाई जाती है,